जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ बाय विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था, तो 90 नंबर क्वेश्चन हल करवा दिया गया था। तो आज 91 नंबर क्वेश्चन हल करना है। तो आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। कह रहा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 30 अधिक है। तो देखिए 91 नंबर में कह रहा है पहली संख्या, मान लीजिए मैं पहला x है, इसका 80%, दूसरे संख्या से दूसरे संख्या से तो दूसरी संख्या y है, y से 60% से 3 अधिक है। ये पहला हो गया। चलिए अब दूसरा इसी बगल में बना लेते हैं। पहले है और दूसरा भाग y माना गया है ना, दूसरा भाग y का 80% सॉरी, और पहले भाग से तो पहला भाग x है, इसका 90% से 60 मतलब 6 अधिक है। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हल करते हैं। तो पहला समीकरण बता रहा है x का 80/100, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। y का 60% बटा 100 बराबर 3 के। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये काट दीजिए, 4 आ जाएगा, ये 5, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ गया। 4x/5 माइनस 3x/5 बराबर 3 के। हर समान है तो जैसे लिखा है चिन्ह ऊपर का वैसे लिख दीजिए। 5 उठा के इधर गुणा कर दीजिए, 5 3 15। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब सेकंड देख लेते हैं। तो कह रहा है y का 80 बराबर यक्स का 90, सॉरी यहाँ माइनस लगा दीजिए, बराबर के इस पार भेज लीजिएगा, सीधे डायरेक्ट थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ 6 लिख दीजिएगा, यहाँ 10, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो। y का 8 माइनस यक्स का 9/10, यहाँ भी 10 बराबर 6 के। ठीक, अब 10 उठा के इधर भेज दीजिए। तो y का 8 माइनस यक्स का 9 बराबर 60 के। समीकरण सेकेंड इतना हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल कर लेते हैं। देखिए इसमें इसको बराबर करने पर y को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 8 से गुणा करवा दीजिए और इसमें 3 से गुणा करवा दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा, तभी कटेगा। तो ये 8 से गुणा होगा तो 8 चौक 32x माइनस 8 त्रिक 24 y बराबर 15 ठे 120 के। समीकरण फर्स्ट है हो गया ये फिर से। तो 8 त्रिक 24 y माइनस 9 त्रिक 27 x माइनस बराबर 6 त्रिक 18। गुणा तो सब में होगा ना समीकरण सेकेंड को। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड को जोड़ने पर तो जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ेंगे फर्स्ट व सेकेंड समीकरण को, अब जब भी जोड़ेंगे ना, तो 32x माइनस 24y, अब प्लस बराबर के पर वाला बराबर के पर जोड़ रहे हैं, तो 24y माइनस 27x बराबर 180 प्लस 120 के। ठीक, अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये घटाएंगे तो 7 5 12, तो 32 में से 27 जब जाएगा तो 5x आ जाएगा, और ये जुड़ेगा तो 300 आ जाएगा। तो यक्स का मान आ जाएगा 6 5 36 30 60 आ जाएगा। अब y का मान निकाल लेते हैं। किसी भी समीकरण में मान उसका रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में उसका मान रख देते हैं ये वाले में। तो चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा 6 चौक 24, सॉरी समीकरण फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट क्या दिया है, 4x माइनस 3y बराबर 15। ठीक, इतना दिया है। अब इसको उधर भेज दीजिए। x का मान पहले रख दिए, 6 चौक 24 माइनस 3y बराबर 15, इतना हो गया। अब इसको इधर भेज दीजिए। तो माइनस 3y बराबर 15 माइनस 240। अब जब आप 240 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 घटा दीजिए तो आएगा 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा, इतना हो गया। 3x बराबर माइनस माइनस ये माइनस माइनस कट गया, 3 से को काटिए, 3 7 21 3 5 15, x प्लस y बराबर निकालना है हमको। तो x का मान 60 आ गया,
60 रख दीजिए। y का मान 75 आ गया, 75 लीजिए, प्लस लगा दीजिए, इसको जोड़ लिए, 6 6 12 1 13 135, इतना आएगा आपका आंसर। तो 135 देख लेते हैं किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। चलिए देख लेते हैं। एक बार 10 बढ़ाया गया, फिर से 20 बढ़ाया गया, फिर प्लस लगाइए 20 गुणे 10/100। नेट चेंज का फार्मूला जो बताए थे, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, ये दो जीरो से जीरो कट गया, तो क्या क्या बचा, 10 + 20 + 2 बचा। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, 10 दूना 20, 10 33, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, 32% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उनमें उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है ये पहले तो था, ये 93 है, ये पहले 25% कम किया गया, तो 100 में कितना कम किया गया, 25 किया गया तो 75। तो ये 75 का जो दिया है मूल दिया है, 75 का मूल दिया है, तो 75 का मूल दिया है, तो 75% बराबर 225 के दिया है, तो 1% बराबर आ जाएगा 225/75 गुणे 100। इससे इसको काट दीजिए, 25 चौक से, वो 25 3 75 हो गया, 3 से काट दिए, 3 7 21, 3 5 15, इसको गुणा कर लीजिए तो आएगा क्या, 5 चौके 20 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 300 आ जाएगा। हाँ, अब क्या कह रहा है, अब 375 कर दें तो 300 है पूरा मूल, और इस पे 75 और बढ़ा देते हैं तो प्रतिशत निकालना है, तो 300 पे कितना बढ़ रहा है, 75 बढ़ रहा है, गुणे 100 कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काटेंगे तो 25% आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर कह रहा है तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 37 कम है। तो कह रहा है फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, ये हो गया। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्याएं तथा तीसरी संख्या से क्रमशः, तो ये 100 है, ठीक, तो 100 है, दूसरी हो जाएगी 63 क्योंकि 37 है, तीसरी हो जाएगी 70। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कम है, तो जो इस पे पूछ रहा है कितना कम है, तो जो कम वाला पूछ रहा है उस पर मान रख दीजिए, तो 70 नीचे रहेगा क्योंकि कम से पूछ रहा है तो कम ही जा, इसी पे तो मालूम पड़ेगा। तो कितना कम है इससे, ये 7 कम है, गुणे 100 लगा दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो, 7 से 7 कट गया तो आ गया 10%, 10% कम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 10% कम है, इसमें ये वाला आ रहा है, डी नंबर। चलो 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योग उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देखिए कह रहा है, तो संख्या को मान लीजिए, माना संख्या x है, ठीक, इतना हो गया, माना संख्या x हो गया। अब x का कह रहा है इसी संख्या का 75%, ठीक है, 75% में 75 जोड़ देने पर वह संख्या x प्राप्त होती है, तो x के बराबर आती है। तो चलो ठीक है, x के बराबर आ गई। अब इसको फिर से लगा लेते हैं, तो इसको 25 या 25 चौके, तो 3x/4 + 75 बराबर x के, इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो 75 बराबर आ जाएगा x - 3x/4, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 75 बराबर 4x - 3x/4 इतना आ गया। अब इसको घटा दीजिए, तो x/4 बराबर 75 के आ गया, तो इसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर क्या आएगा, 75 × 4 बराबर
यक्स के तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30, 300 आ जाएगा। यक्स बराबर, तो यही एक्स बराबर 300 इसका मान आ जाएगा। तो कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 320 के 10% में कितनी संख्याएं जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 320 का 10% संख्या जोड़ दी जाती है। कौन सी संख्या जोड़ी जाती है? यक्स जोड़ दीजिए। और 230 का 30% बटा 100 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको हल कर दे। 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये 1 2 1 2 ये कट गया। चलो अब इधर 32 प्लस यक्स बराबर 23 दूना 46, 23 3 69। कितना बचा? अब 32 उठा के इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यक्स बराबर आ जाएगा 69 माइनस 32। तो इससे ये माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा, ये इधर बचेगा 3, एक्स बराबर 37। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है? 37, ये वाला आ रहा है, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फेल पास पे आधारित है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो देखिए, कोई चीज़ होता है 100 होता है पूरा पूरा, ठीक। तो इसमें कह रहा है अंग्रेजी में, तो हम पहले अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला बना लेते हैं। अंग्रेजी हो गया, ये गणित हो गया, चलो ये अनुत्तीर्ण है, ठीक। तो ये हो गया इनका, ये हो गया इनका, और इसमें दोनों रहेगा, बीच में तो आएगा दोनों। तो ये कितना पा रहा है? 52 पा रहा है। ये कितना पा रहा है? 42 पा रहा है, ठीक। तो इसमें दोनों में 17 शामिल है, तो 17 इसमें भी कॉमन है, 17 इसमें भी कॉमन है। तो इसमें से 17 घटा दीजिए, इसमें से भी 17 घटा दीजिए। तो घटाने पे कितना आएगा? 12 हुआ, 5 बचा, सॉरी इसके नीचे लिखिए ना, 5 बचा, 3 35 बचा। यहाँ से घटाएंगे तो 5 बचा और 2 बचा, 25, ठीक। इतना बच गया। अब दोनों बच गया, अब इसको जोड़ लो। 5 5 10 हुआ, ये 17 तो है ही है। 5 5 10 हुआ और 3 2 5 हुआ, 5 1 6, इतना हो गया। अब इसमें 17 ऐड कर देते हैं, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें 17 जोड़ दीजिए, तो 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 77%, ठीक। ये अनुत्तीर्ण वालों की संख्या है। अनुत्तीर्ण हुए इतने लोग, तो 100% था कोई, इसमें से 77% जब घट जाएगा, जब 77% घट जाएगा तो कितना आएगा? 23%। ये उत्तीर्ण वालों की संख्या है। उत्तीर्ण वालों की संख्या कौन सा आ रहा है? ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर कह रहा है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 19% एक विषय में, 10% एक विषय में, और दोनों में कॉमन कितना है? 7%, ठीक। ये अनुत्तीर्ण वालों का है, ठीक। तो दोनों में कॉमन है ये और ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। 12 3 15 हो गया। 15 में 7 जोड़ दीजिए, जब 7 जोड़ेंगे 15 7 22%, ये हो जाएगा। तो ये अनुत्तीर्ण वालों की है। अनुत्तीर्ण वालों का ये हो गया। अब उत्तीर्ण कितना, कुछ कोई चीज़ होता है जो 100% होता है ना, तो उन लोगों का, अनुत्तीर्ण वालों का 22 हो गया, तो उत्तीर्ण वालों का आप निकाल लीजिए। तो उत्तीर्ण वालों को जब निकालेंगे तो 100 में से 22 घटा देंगे, तो जब 22 घटाएंगे तो 78% आ जाएगा। तो 78% कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए
85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अंग्रेजी ए से तो कह रहा है, तो मान लीजिए माना छात्रों की संख्या x है, ठीक, x है, ठीक, इतना हो गया। तो x में से x का 90% अंग्रेजी में, ठीक, और प्लस x का 85% किसमें, गणित में, तो 150 दोनों में, ठीक। इसमें से घटी के तो भी तो बनेगा, ये पूरा पूरा हो गया, इसमें से इतना घटेगा तो 150 लोग दोनों में पास हो जाएंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब इसी फॉर्मेट को हल कर लेते हैं। तो x माइनस x 90/100 प्लस x का 85/100 बराबर 150, ठीक। इतना आप देखिए, इसको बंद कर दीजिए, अभी जान लीजिए ये है ही नहीं है इतना, x माइनस, तो इसमें देखिए हर समान है तो एक ही 100 लिख लीजिए, ठीक, 100 लिख गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा, ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो 175। अब माइनस x यहाँ लगा दीजिए बराबर 150 के, इतना हो गया। अब 100 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 100x माइनस 75 बराबर 150, तो x हो गया, इतना हो गया, ठीक। तो कभी विद्यार्थियों की संख्या माइनस में तो जाती नहीं है, तो इससे ये घटाएंगे तो आएगा 75x बराबर 150 और 100 यहाँ आ जाएगा, तो 25 दूना 150, तो यहाँ x बराबर 200, तो 99 में 200 इसमें आ रहा है सी नंबर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर कह रहा है, किसी विद्यार्थी में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास हुए और दोनों विषयों में फेल होते हैं 10%, तथा 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंग्लिश में कितना, 70%, ये पास वालों का है, ठीक, और 80% किस में है, गणित में, तो गणित लिख लीजिए, इसमें 80% हो गया, ठीक है। तो कितने इसमें फेल हुए, 100% होता है कोई चीज़, तो इसमें 30% ये फेल वालों का है, ठीक, 30% इसमें और 20% इसमें। तो बता रहा है दोनों में 10%, दोनों में 10% फेल हो रहे हैं, दोनों मिलाए हैं, दोनों 10% फेल हो रहे हैं। तो 10 जब इसमें से घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा 20%, ये वाला आ जाएगा 10%। जब 10 घटा देंगे, 10 इसमें से घटाइए, 10 इसमें से, दोनों में कॉमन होता है, तो इसको जोड़ लीजिए, 30 आ गया, 30, और इसको जब जोड़ेंगे 10 40 आ जाएगा, ठीक, 40 आ गया। कोई चीज़ 100% होता है तो 100% से 40 घटाएंगे तो 60% ये पास वालों का आ जाएगा। अब कुछ भी और कह रहा है, अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 144 आदमी दोनों विषयों में पास हुए, तो इसमें 60% पास हुए हैं, तो यहाँ 60 रख दीजिए, गुणे 100 लगा दीजिए, कुल का मान जब आ जाएगा तो काट दिए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 240 लोग पास कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। 240 लोग उस परीक्षा में बैठे थे, तो 240 सी में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 101 नंबर, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और अंग्रेजी में 42% फेल हुए। यदि 20% दोनों विषयों में फेल हो तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये कह रहा है गणित में कितना, 34%, ठीक है, और अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में 42%, ये फेल वालों का है। चलिए फेल वालों का हो गया, और इन दोनों का मिक्स कितना है, इन दोनों का मिक्स है 17%, सॉरी 17 नहीं 20%, तो 20% हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए, तो ये आएगा 24%, ठीक,
अब इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना 22%, नहीं यहाँ 14 आएगा, सॉरी। ठीक, इतना इतना हो गया। अब इसको तीनों जोड़ लीजिए, ये तो जोड़ेगा तो कितना आएगा 42 में 14 जोड़ेगा तो आएगा कितना 56%। 56% आ गया। और कुल 100% होता है, तो इससे इसको घटा दीजिए तो 100 माइनस 56 बराबर 44%। ये पास वालों का आ गया। तो पास वालों का 44% आएगा। 44% लोग दोनों में पास हुए हैं। 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो देखिए कितने हिंदी में 52%, अंग्रेजी में 42%, और दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं 17% फेल हो गए हैं। तो दोनों में से घटा लीजिए, तो इसमें से 17 माइनस कर दीजिए, इसमें से 17 माइनस कर दीजिए, और पास वालों का निकालना है तो अभी 100 से माइनस कर देते हैं जोड़ के। तो ये 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। इतना हो गया। और यहाँ दोनों जोड़ लीजिए, 5 5 10, 3 2 5 1 6, और प्लस 17 भी जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 77%। ठीक, 77% आ गया। अब वो 77% आ गया, ये फेल वालों का आ गया इक्वल। अब तो 100% होता है, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 23%। यही 23% पास हो गए हैं दोनों विषयों में। कौन सा आ रहा है, सी वाला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। चलिए एक्स को 40% लोग पढ़ते हैं, और 50% लोग वाई को पढ़ते हैं, 50% वाई को पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। ये पढ़ने वालों की है, पढ़ने वालों की है। ठीक है, और ना पढ़ने वालों का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसमें से घटाइए तो आएगा 30, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 40, इसको इससे जोड़ लीजिए तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 3 7 प्लस 10, ये 10 भी जुड़ेगा तो 80 आ गया। अब ये तो पढ़ने वालों का आ गया, पढ़ने वालों का। अब ना पढ़ने वालों का पूरा पूरा 100 होता है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 20% ना पढ़ने वालों का आ जाएगा। तो 20% किस में आ रहा है, 20% सी वाले में आ रहा है। तो 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों हैं। तो वह प्रतिशत जिनके पास टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों हों, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सेलुलर माने एस मान लीजिए इसको, कंप्यूटर के से मान लीजिए। 30% के पास पाया गया, इसमें पाया गया है 30%, 75% इन लोगों में, दोनों में मिला के 25% पाया गया है, दोनों में मिला के 25%। तो देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, इतना आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, और इसको 25 भी जोड़ना तो पड़ता है इसी में। 25 या 75, 80%। यही 80% जो है दोनों के पास है। ठीक, दोनों के पास है, तो यही वाला हो जाएगा आंसर। कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।